इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन। जैसा कि पूरे देश में क्लिन और एफसीबीटी के लगभग 1.5 लाख भट्टे ईंट संचालित हैं और 3-4 करोड़ लोगों को हम इसमें रोजगार देते हैं। यह उद्योग एक सीजनल कुटीर उद्योग है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ उद्योग है। इसमें जीएसटी को लेकर के वर्ष 2017 में जो व्यवस्था थी उसको निरस्त करते हुए 2021 में ईंट भट्टों के लिए 6% और 12% स्लैब रखा गया और कोयला जो इसका मुख्य रॉ मटेरियल है उसको 5% से वर्तमान में 18% के स्लैब में सरकार के द्वारा लेकर के जाया गया है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन पे जो जीएसटी देना होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो मेरी इस आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से यही मांग थी कि जहां रोटी कपड़ा और मकान को लेकर के सरकार के द्वारा नारा दिया गया है, मैं उसका स्वागत करते हुए अपनी इस उद्योग को ये चाहूँगा कि पूर्व की भांति हमारा जो और एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं 1% की कंपोजिशन स्कीम जो 1.5 करोड़ तक की लिमिट में है उसमें हमको रखा जाए और 5% के स्लैब में रखा जाए और जो 18% जीएसटी कोयले पे बढ़ाया गया है उसको 5% में ही पूर्व की भांति रखा जाए, क्योंकि यदि कोयले का जीएसटी 18% रहता है तो हो सकता है कि क्षणिक ये हो, लेकिन उसका दूरगामी जो परिणाम है वो ये होगा कि मकान सस्ता नहीं हो पाएगा और जिस सीमेंट का स्लैब की बात आ रही है वो भी कुछ दिन बाद मुझे ऐसी संभावना है कि वो भी रेट्स उसके ऊपर चले जाएंगे, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसी रूप में मैं चाहूँगा कि सरकार इस उद्योग को जो कि बहुत पुराना उद्योग है, ग्रामीण कुटीर उद्योग है और रोजगार परक उद्योग है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसको शेल्टर दे और हमारे साथ भेदभाव की नीति, क्योंकि जहां संविधान में भी ये कहा गया है कि समानता का अधिकार है, तो जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स और मुझे जो और व्यापारी वर्ग है उससे अलग करके मुझे 6% और 12% के स्लैब में गलत रखा गया है। पूरे समय हमारी यही मांग चलती रही है। हमने इस संबंध में पूर्व में भी प्रेस की और जंतर मंतर पर भी धरने का कार्यक्रम था और एक विशाल प्रदर्शन पूरे देश के भट्टा मालिकों ने लेबर भी जिसमें हमारे साथ थी, रामलीला मैदान में भी हमने किया। तो आपके माध्यम से भी मेरी ये मांग है कि सरकार इस तरफ विचार करे और